नमस्कार। अगर आप एक नए स्टोर मैनेजर हैं या बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गाइड खास आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, यकीन मानिए, यही वो चाबी है जो स्टोर मैनेजमेंट में कामयाबी के सारे दरवाजे खोल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छे मैनेजर और एक बेहतरीन मैनेजर में आखिर फर्क क्या होता है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं ओनरशिप माइंडसेट, यानी मालिक वाली सोच। तो क्या है ये मालिक वाली सोच? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या और क्यों ये एक असली गेम चेंजर है। बहुत सिंपल है। ओनरशिप माइंडसेट का मतलब है स्टोर के हर अच्छे बुरे नतीजे, हर प्रॉब्लम और हर कामयाबी की पूरी जिम्मेदारी लेना। ठीक वैसे ही जैसे वो आपका अपना बिजनेस हो। ये सोच सिर्फ एक कर्मचारी होने से कहीं आगे की बात है। आप बिजनेस के रखवाले बन जाते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है कर्मचारी वाली सोच, ये मेरा काम नहीं है। दूसरी तरफ है मालिक वाली सोच, ये स्टोर की प्रॉब्लम है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। देख रहे हैं, ये सिर्फ काम करने और जिम्मेदारी लेने के बीच का फर्क है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इस सोच को रोज के काम में कैसे उतारा जाए। एक मैनेजर के डेली रूटीन में ये कैसे दिखेगा? एक कामयाब मैनेजर का दिन आप देखेंगे एक बहुत ही क्लियर प्रोडक्टिव साइकिल में चलता है। 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले दिन को प्लान करो, फिर अपनी टीम को गाइड करो, इसके बाद परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो और आखिर में जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारो। इस साइकिल से कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा जाता। और ये साइकिल शुरू होती है सुबह से। सुबह की रूटीन सबसे जरूरी है। देखिए, दिन की शुरुआत ही पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। इसलिए ये 3 आदतें तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। पहली, दिन का क्लियर प्लान हो। दूसरी, स्टोर खुलते ही एक थॉरो वॉक हो। और तीसरी, टीम के साथ एक छोटी सी ब्रीफिंग। और याद रखिए, टीम वो नहीं करती जो मैनेजर कहता है। टीम वो करती है जो मैनेजर को करते हुए देखती है। आपका एक्शन सबसे बड़ा लीडरशिप टूल है, चाहे वो टाइम पर आना हो या फिर किसी कस्टमर को हैंडल करना। चलिए अब बात करते हैं शिफ्ट के दौरान की आदतों की। ये वो काम हैं जो आपको दिन भर एक्टिव रखते हैं और रिजल्ट्स लाते हैं। आपको सेल्स पर नजर रखनी है, कस्टमर से खुद बात करनी है और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे फौरन सुलझाना है। और फिर आता है दिन का अंत। देखिए, दिन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसकी समीक्षा न कर लें। क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं, कल क्या बेहतर करना है, ये सवाल ही अगले दिन की नींव रखते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, ये तो तय है, लेकिन आपका नजरिया, एक ओनर का नजरिया, यहीं पर सारा फर्क डालता है। यहां पर 2 तरह की सोच होती है। एक है ब्लेम वाली सोच, ये किसकी गलती है, और दूसरी है जिम्मेदारी वाली सोच, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक ओनर कभी भी गलती ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधा सॉल्यूशन पे काम करता है। और यही फर्क आपको अपनी टीम में भी दिखेगा। एक आम स्टाफ मेंबर कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिस स्टाफ में ओनरशिप वाली सोच है, वो कहेगा, एक प्रॉब्लम आई है, चलो इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। एक रास्ता आपको ठहराव की ओर ले जाता है और दूसरा सीधा समाधान की ओर। तो एक मालिक की तरह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? देखिए, एक मालिक सिर्फ आग नहीं बुझाता, वो ये भी पता लगाता है कि आग लगी ही क्यों थी। 4 स्टेप्स हैं। पहले, प्रॉब्लम को मानिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरा, फौरन एक्शन लीजिए। तीसरा, हमेशा कस्टमर को सबसे पहले रखिए। और चौथा, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचिए ताकि वो दोबारा ना हो। ये सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स करना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना है। तो अब सवाल आता है कि ये सोच अपने अंदर कैसे लाई जाए। देखिए, ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकें। ये सोच रातों रात नहीं बनती। इसे रोज रोज की आदतों से, लगातार प्रैक्टिस से बनाना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए क्या करना है? पहल करनी है, किसी के कहने का इंतजार नहीं करना। नतीजों पर फोकस करना है, सिर्फ काम खत्म करने पर नहीं। हर काम को सीरियसली लेना है, चाहे छोटा हो या बड़ा। और हमेशा पॉजिटिव रहना है। सोचिए, ये आपकी ओनरशिप मसल की डेली एक्सरसाइज है। जितना करेंगे उतनी मजबूत होगी। और इस ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रोज खुद से सवाल पूछना, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन के आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। आज मैंने क्या बेहतर किया, मुझसे कहाँ गलती हुई, कल मैं क्या सुधार करूंगा। और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये मेरा अपना स्टोर होता तो मैं क्या अलग करता। यकीन मानिए, ये आखिरी सवाल ये आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और सबसे जरूरी टेक अवे पर आते हैं।
याद रखिए, ग्रोथ सिर्फ काम करने से नहीं होती। असली ग्रोथ जिम्मेदारी लेने से होती है। करियर में आप उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी जिम्मेदारी आप उठाने को तैयार हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, आपका स्टोर आपकी जिम्मेदारी, और इसी में है आपका विकास। जिस दिन एक मैनेजर स्टोर की कामयाबी को अपनी कामयाबी की तरह देखने लगता है, उस दिन उसके आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं रहती।